श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, भव्यता और दिव्यता में क्या अंतर होता है। भगवान बुद्ध ने एक बार आयोजन किया, 40,000 तो उनके शिष्य हैं, बहुत बड़ा आयोजन है। उस समय देश के बड़े बड़े राजा आए उसमें आमंत्रण में। तो एक राजा ने भगवान बुद्ध से प्रश्न किया कि हम लोगों के पास सारे साधन हैं, सारी शक्तियां हैं, व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जब हम लोग कोई आयोजन करते हैं तो उस आयोजन में इतनी दिव्यता क्यों नहीं आ पाती। भव्य तो होता है हमारा आयोजन, पर दिव्य नहीं होता, हार्दिकता नहीं होती, उसमें औपचारिकता होती है। और आपका जो आयोजन है वो आकर्षक है, मन को जीत लेने वाला है। तो भगवान बुद्ध उत्तर देते हैं कि आपके जो कर्मचारी हैं, आप जो व्यवस्था करते हैं, तो साधन संपन्न होंगे आप, लेकिन वो बुद्धि से काम करते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। उस कार्य में उनका हृदय शामिल नहीं होता, समर्पण नहीं होता, निष्ठा नहीं होती। वो कार्य प्रसन्नता के लिए नहीं करते। ये जितने भिक्षु हैं हमारे, ये स्वयं की प्रसन्नता के लिए, हमारी प्रसन्नता के लिए सेवा उनका उद्देश्य है। समर्पण उनके जीवन का मंत्र है। तो समर्पण, सेवा, निष्ठा और प्रेम के प्राण डाल करके जो कार्य किया जाएगा, उस कार्य में अपने आप अद्वितीयता आ जाएगी, उसमें हार्दिकता आ जाएगी, उसमें दिव्यता आ जाएगी। और जो सरकार की तरफ से आयोजन होते हैं, राजा की तरफ से आयोजन होते हैं, उनमें ड्यूटी मान करके व्यक्ति अपना कर्तव्य मान करके कार्य करता है, उसमें प्रेम नहीं होता। जैसे आप देखिए, हमें अपने बच्चे को प्रेम करना है, या पत्नी को प्रेम करना है, या परिवार को प्रेम करना है, इसकी कोई शिक्षा दी जाती है क्या? इसकी कोई ट्रेनिंग किसी को दी जाती है क्या? लेकिन हृदय की प्रेरणा से, प्रेम से पुत्र कैसे प्रसन्न होगा, पुत्री कैसे प्रसन्न होगी, पिताजी हमारे कैसे प्रसन्न होंगे, तो उनकी भावनाओं का ध्यान रख करके इनकी प्रसन्नता का हेतु क्या है, उसके अनुसार जब हम कार्य करने लगते हैं, तो जैसे राज्य कर्मचारी है, राज्य कर्मचारी अगर इस आधार पर कार्य करने लगे कि हमारे इस काम का प्रभाव राष्ट्र पर क्या पड़ेगा, उस काम को बोझा न समझ करके राष्ट्र प्रेम में परिणित कर दे, देश सेवा में परिणित कर दे, तो वो जो भव्यता के साथ दिव्यता अपने आप शामिल हो जाएगी। तो भगवान बुद्ध का जब उत्तर सुना उस राजा ने, तो उन दोनों चीजों में उसे अंतर समझ में आ गया कि जो दिव्यता है, जो महानता है, कर्म जब सेवा बन जाता है, कर्म जब पूजा बन जाता है, कर्म जब निष्ठा बन जाता है, कर्म जब समर्पण बन जाता है, तब वो कर्म अपने आप में अद्वितीय हो जाता है। उस कर्म में प्राण पड़ जाते हैं, वो कर्म जीवंत हो जाता है, उस कर्म में नृत्य आ जाता है, उस कर्म में मिठास आ जाती है, उस कर्म में गति आ जाती है। तो ये जो आश्रमों के आयोजन होते हैं और राजाओं के जो आयोजन होते हैं, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर। वो भव्य हो सकते हैं, दक्ष हो सकते हैं, निपुणता से किए जा सकते हैं, क्योंकि उसमें कुशल लोगों के द्वारा कार्य किया जाता है, पर उसमें हृदय शामिल नहीं है, उसमें प्रेम शामिल नहीं है, उसमें समर्पण शामिल नहीं है, उसमें निष्ठा शामिल नहीं है। और जब तक ये तथ्य, ये हृदय, ये समर्पण जब तक कार्य के साथ शामिल नहीं होता, वो कार्यक्रम या वो कार्य दिव्य हो ही नहीं सकता।
तो चाहे भगवान की पूजा हो, चाहे देश की सेवा हो, चाहे समाज की सेवा हो, जब तक हम अपने हृदय को, समर्पण को, निष्ठा को, त्याग को शामिल न करके देश की प्रसन्नता के लिए, समाज की प्रसन्नता के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो वो कार्य अपने आप दिव्य हो जाएगा। बोलिए सिया।